नमस्कार। वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर बिहार पटना। बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 अ साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और समझा। हमने जाना कि किस तरीके से मोबाइल हमारे लिए संचार माध्यम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। यह केवल हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर आप कभी अपने पूर्वजों या अपने दादा दादी से कभी बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस समय उन लोगों के पत्र भेजने का माध्यम क्या होता था, और आज जब हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम कितनी जल्दी किसी भी तरह का सूचना किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज पाठ को ख़त्म करके कुछ उसके प्रश्नों को देख लिया जाए। आइए उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? मतलब एसएमएस से हम क्या समझते हैं? एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मतलब उसका फुल फॉर्म, जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया था कि एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमएस से हम लोग क्या समझते हैं, एसएमएस कैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा साधन के रूप में आ गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो कि एक टेक्स्ट मैसेज है जिससे हम एक मैसेज को दूसरे मैसेज के पास पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाउ वाज इट कंसीव्ड? इसकी परिकल्पना किसके द्वारा कैसे की गई थी? आखिर एसएमएस जो है इसमें हम लोग क्या सोच करके इसके बारे में सोचा गया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। It was conceived as a part of the global system for mobile communication GSM digital standard। तो इसकी परिकल्पना ग्लोबल सिस्टम के तौर पर मोबाइल संचार के रूप में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। What ability does it have? एसएमएस की क्षमता आखिर क्या है? एसएमएस का क्या क्षमता माना गया है, रखा गया है? एसएमएस की क्या क्षमता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल जाना था कि किस तरीके से उसको सेंडर और रिसिपिएंट्स के पास हम मैसेज को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। It has the ability to send and receive a text message on a mobile phone। तो इसकी क्षमता क्या है कि सेंडर के पास सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर उसे प्राप्त करता है मोबाइल फ़ोन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड रूटेड? मैसेज को किस तरीके से हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, और उसका रास्ता क्या होता है, किस तरीके से मैसेज किसी व्यक्ति के पास जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैसेजेस आर सेंट एंड रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई भी जो हमारा मैसेज होता है वो डायरेक्टली किसी भी अगले व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता। उसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि हमारे मैसेजेस को एसएमएससी के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर? एसएमएससी क्या होता है? एसएमएससी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एसएमएससी सर्विस प्रोवाइडर है। वो कोई भी व्यक्ति जो मैसेज को टेक्स्ट करता है या भेजता है तो वो रिसीवर के पास डायरेक्टली नहीं जाता। एसएमएससी वहाँ पर उसको अपने पास स्टोर करता है, और उसके बाद जैसे ही हमारा मोबाइल नेटवर्क ऑन होता है या हमारा मोबाइल स्विच ऑन होता है, मैसेज हम अगले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर?
SMSC स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? SMSC का फंक्शन क्या है, वो किस तरह कार्य करता है और हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर के पास किस तरीके से पहुंचता है, तो इसके बारे में इसका आंसर देखते हैं। द SMSC स्टोर्स द मैसेज and forwards it when the mobile is switched on or enters the network। तो SMSC क्या करता है, हमारे सारे मैसेज को स्टोर कर लेता है और उसको जब ज़रूरत होती है वैसे फॉरवर्ड करता है। और अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो मैसेज हमारे पास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट अकाउंट मे द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिलेड? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता या उसमें कुछ डिले होती है, तो आखिर वो किस कारण से होती है? इस कारण का आंसर जानने के लिए आगे आंसर देखते हैं। द डिलीवरी ऑफ मैसेज मे बी डिलेड ड्यू टू कंजेशन। तो अगर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बहुत सारे मैसेज करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो ब्रॉडबैंड जो कनेक्टर होता है उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, जिसके कारण मैसेज की डिलीवरी में कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ SMS? SMS की सुंदरता क्या है? SMS जैसा कि मैंने बताया कि एक टेक्स्ट मैसेज है, उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं या कैसे भेजते हैं, इसका भी एक अपना क्वालिटी होता है जो कि हैंडसेट टू हैंडसेट वेरी करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसके आंसर को देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ SMS इज डैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। तो इसकी ब्यूटी इसमें है कि SMS की ब्यूटी है जब हम वॉइस कॉल ले रहे होते हैं तब भी हम उसको सेंड कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। जब हम ऑडियो कॉल ले रहे हो या फिर वॉइस कॉल ले रहे हो तो SMS को हम डिले नहीं करते, हम उसको सेंड कर सकते हैं या किसी से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ वॉइस कॉल? वॉइस कॉल क्या है? वॉइस कॉल को हम लोग ऑडियो कॉल के रूप में भी जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे वॉइस कॉल कहते हैं या उसको ऑडियो कॉल भी कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अ वॉइस कॉल इज अ साउंड दैट टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल। तो वॉइस कॉल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि वॉइस कॉल एक ऑडियो कॉल है जिसमें हम अपनी बातों को बताते हैं और दूसरा उसको सुनता है। और इसके पीछे आखिर हमारा जो वॉइस कॉल है वो दूसरी जगह जाता कैसे है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल है जो कि हमारे वॉइस कॉल को अगले व्यक्ति के पास पहुंचाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम SMS? तो SMS से वॉइस कॉल डिफ़र कैसे है, या फिर SMS क्या है, वॉइस कॉल क्या है? तो SMS जिससे हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करते हैं और वॉइस कॉल अपनी आवाज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं। Voice call differs from SMS in that it was voice whereas SMS uses text। तो जैसा कि हमने देखा वॉइस कॉल में हम लोग भाषा का उच्चारण करके बातें करते हैं, जबकि SMS में मैसेज को लिख करके उसको टेक्स्ट करते हैं। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। What ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area? ऐसा क्या होता है जो हमें बताता है कि हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा डेस्टिनेशन पर, जगह पर, इवन अगर हमारा मोबाइल स्विच्ड ऑफ है या फिर आउट ऑफ द कवरेज एरिया है, यानी कि हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि अगला के पास हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर्ड हो गया है?
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। The messages are routed through a short messaging service center run by the service provider. This ensures that the message is delivered at the destination mobile even it is switched off or out of the coverage area. तो एसएमएससी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, जो कि हमारे मैसेज को स्टोर करता है और जैसे ही नेटवर्क एरिया में वो आता है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। इस तरीके से हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर के पास ईजिली पहुंच जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से शॉर्ट आंसर को हम लोग छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। आप लोगों ने एसएमएस, एसएमएससी, जीएसएम का फुल फॉर्म जाना और जाना कि कैसे मोबाइल हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया है। मोबाइल हैज़ ब्राउट अ रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग इन आवर लाइफ। तो आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। हमारा पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ हैज एसएमएस ब्राउट अबाउट अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। किस तरीके से एसएमएस जो है हमारे जीवन में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन को लाया, कैसे मौन क्रांति हुई एसएमएस की कारण। आखिर मोबाइल में ऐसा क्या था जिसने कि एक रिवॉल्यूशन जैसा शब्द हमें दिया, जबकि इससे पहले हम लोग रिवॉल्यूशन का मतलब समझते थे कुछ ऐसा जिसमें कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो रहा हो, कुछ उथल पुथल हो रहा हो। लेकिन ये भी मोबाइल हमारे जीवन में कोई उथल पुथल से कम नहीं है। इसीलिए कुणाल वर्मा, जो कि इस एडिटोरियल प्रोसेस के लेखक हैं, कुणाल वर्मा, उन्होंने बहुत सोच समझ करके इसका शीर्षक दिया अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द लॉन्च ऑफ एसएमएस ओपनड अ न्यू विस्टा in the field of text communication, providing a new easy way to the people in communicating. This way, SMS has brought about a silent revolution. तो SMS जैसे ही लॉन्च हुआ था तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन के फील्ड में ये ईजिली पहुंचा लोगों के पास और SMS के द्वारा वो लोग कम्युनिकेट करने लगे, अपने संचार की व्यवस्था हो गई। मोबाइल के द्वारा वो लोग एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने लगे। बहुत सारे न्यूज़ भी हम लोगों को बहुत ईजिली मोबाइल के द्वारा पहुंचने लगे हमारे पास। तो ये एक मेथड था कि एसएमएस ने पूरी दुनिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन को ला दिया, क्योंकि इससे जो हमारा मोबाइल संचार है, जो हमारा दूरभाष है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय हम लोग बात कर सकते थे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू थिंक दैट एसएमएस हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। तो हम लोग एसएमएस को सबसे बेहतर विकल्प के रूप में कैसे देखते हैं। आखिर कम्युनिकेशन करने का सबसे बेहतर विकल्प एसएमएस को कैसे ले सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एसएमएस हैज़ नाउ become the most preferred option for communication because it is very cheap and easy. SMS क्या हुआ, क्योंकि यह सबसे बेहतर विकल्प के रूप में आया क्योंकि यह बहुत चीप था, बहुत सस्ता था और बहुत ईजिली लोग इसको हैंडल कर रहे थे। It is available with mobile phone which has the keypads attached to them. और ये मोबाइल फ़ोन के साथ ही नीचे में कीपैड होता था जिसमें ABC लिखा हुआ होता था और उसी के नीचे 1 2 3 भी होता था, जिससे कि हम लोग अपना जो भी मैसेज होता था उसको कीपैड के द्वारा इजीली लिख सकते थे। इट हैज़ इट्स ब्यूटी, इसकी एक अपनी सुंदरता थी जिसमें हम लोग कुछ डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स भी डाल देते थे। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. और सबसे अच्छी जो ब्यूटी थी SMS की वो ये थी कि हम लोग वॉइस कॉल के दौरान SMS को प्राप्त भी कर सकते थे और किसी को भेज भी सकते थे। For this cause, it has opened a new era in the field of text communication.
सो आई थिंक दैट ऑल अबाउट SMS। तो ये जो था ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि टेक्स्ट कम्युनिकेशन में लोग इतना अधिक ऊपर नहीं गए थे। लोग लिख करके अपनी सारी सूचनाओं को दूसरे के पास पहुंचाते थे और वो उन्हें भेजने में काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि वो माध्यम था पत्र लेखन। लेकिन जैसे ही मोबाइल हमारी दुनिया में आया, हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेज करके से तुरंत रिसीवर के पास, जिसे हमें सूचना देना होता था, हम लोग तुरंत उसके पास सूचना को भेज सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ SMS? हाउ डज अ वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम SMS? SMS का सबसे आकर्षित रूप क्या है और ये किस तरीके से वॉइस कॉल से डिफरेंट होता है? वॉइस कॉल एक अलग माध्यम होता है सूचना या संवाद का, और उसी तरीके से SMS किसी को भी सूचना देने का एक अलग माध्यम है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ SMS इज दैट it ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। तो SMS का जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर बताया गया वो यह सुनिश्चित करता है कि कैसे हमारा जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, चाहे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो या फिर आउट ऑफ द कवरेज एरिया, वो एरिया को कवर कर रहा है या नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है SMSC, जो कि आपके मैसेज को स्टोर करता है और फिर जैसे ही मोबाइल नेटवर्क कवरेज एरिया को कवर करता है वो उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। अब हम जानते हैं कि वॉइस कॉल कैसे डिफ़र है SMS से। तो a voice call differs from SMS in that a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short message travel over and above the radio channel using the signaling path। अब वॉइस कॉल जो होता है वो रेडियो चैनल का एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल उसको कैरी करता है, उसको वो पूरे तन्मयता से उसको रिसीवर के पास पहुंचाता है। बल्कि जबकि शॉर्ट मैसेज जो है वो रेडियो चैनल के सिग्नलिंग पाथ, यानी कि इस रेडियो चैनल के ठीक ऊपर से एक सिग्नलिंग पाथ होता है जो उसको कवर करता है। इसीलिए कभी कभी हमारा जो SMS है वो समय पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वॉइस कॉल समय पर हो जाता है। द वॉइस कॉल कैनॉट बी completed if it the मोबाइल फ़ोन इट स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द नेटवर्क। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वॉइस कॉल भी कंप्लीटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा या फिर आउट ऑफ द कवरेज एरिया होगा या आउट ऑफ द नेटवर्क होगा, तब आपको वॉइस कॉल की सुविधा नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपन्ड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। The launch of SMS has opened a new vista in the field of text communication। SMS जब लॉन्च हुआ तो इसने किस तरीके से टेक्स्ट कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नया विस्टा पैदा किया, एक नया दृश्य दिया। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपन्ड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। Really, it has changed the pattern of communication. It provides a new, easy way for the people to communicate their messages. People can type their message using their small handset keypads and send it as the destination, even it is switched off or out of network area. No dot SMS is miracle। जब SMS ओपन हुआ था टेक्स्ट कम्युनिकेशन में ग्लोबल सिस्टम के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि हम अपने कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे थे, जिसके कारण ये एक रिवॉल्यूशन पैदा किया, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में दिसंबर 1992 में पहला मैसेज भेजा गया था PC के द्वारा वोडाफोन नेटवर्क पर। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे प्रश्नों का हल किया और आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्वस्थ रहें, खेलते रहें। धन्यवाद।